हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे वीडियो पर कई कमेंट थे कि सर आप मैथ भी पढ़ाइए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज से मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आप विश्वास रखिए मुझ पे, मैं आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ आता होगा या नहीं भी आता होगा तो मैं मैथ को बड़े ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैथ में पहला टॉपिक होता है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति से ही हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। संख्या पद्धति अगर आप एक बार समझ गए तो समझिए मैथ आप पूरा समझ गए। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं बतलाइए। तो हम सब पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ लिख के लाया हूं जिससे समय की बचत हो। तो हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कही जाती हैं दोस्तों। तो नेचुरल नंबर वे संख्याएं जो गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं। वे संख्याएं जो गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कह रहा है कि वे संख्याएं जो गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 आदि, यानी ये प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों चलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, इनका अंत नहीं है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है तो वह है 1 यानी 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, अगर कोई भी संख्या लिख देंगे वो प्राकृतिक होगी, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे अधिक ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए सबसे अधिक कुछ नहीं है, उसमें +1 करके नेक्स्ट संख्या बना सकते हैं। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे तो आप उसे 1 कहेंगे, 1 कहेंगे। नेचुरल नंबर दोस्तों क्लियर हो गया। चलते हैं आगे दोस्तों, पूर्ण संख्याएं अब जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या इसे हम होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? होल नंबर कहेंगे। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों जो था 1, 2, 3, 4 इत्यादि, उनके साथ यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सिर्फ शून्य को शामिल करने को कह रहा है दोस्तों। तो 1, 2, 3, 4 इसके आगे हम शून्य लिख देंगे। तो जब शून्य लिख देंगे तो पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 आदि, अर्थात 0 से शुरुआत होती है दोस्तों पूर्ण संख्या। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो कहां से शुरुआत करें दोस्तों? 0 से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों 0 आपकी हो गई। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्या 1 के अतिरिक्त, दोस्तों याद रखेंगे, संख्या 1 के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। कह रहे दोस्तों एक तथा स्वयं जो संख्या है उससे के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य यानी अभाज्य कह रहा है। अभाज्य जो भाज्य नहीं है, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्या कहा जाता है। जैसे दोस्तों ध्यान देंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि डॉट 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 आगे बहुत संख्याएं होंगी दोस्तों। अभाज्य संख्या का मतलब वो किसी से कटे ना, सिर्फ 1 से कटेगी और स्वयं, जैसे 2 है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, दूसरे किसी से नहीं कटेगा दोस्तों। यानी अभाज्य उसी संख्या को कहेंगे, वो किसी से न कटे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि।
इस प्रकार दोस्तों और भी आगे संख्या है। इसमें पूछा जाता है क्या दोस्तों, प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए प्राइम नंबर दोस्तों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं सम संख्या। क्या दोस्तों, सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे ये ध्यान रखेंगे। तो सम संख्या जो होती है इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे इवन। कभी भूल जाए तो इसे काउंटिंग को यही याद रखेंगे। काउंटिंग क्या है दोस्तों कि EVEN ना, 1 2 3 4 यानी 4 इसमें स्पेलिंग आ रही है EVEN। तो EVEN तो जो 4 है तो 4 सम होता है दोस्तों। तो इस प्रकार याद कर, जैसे इवन का मतलब सम है, 1 2 3 4 है। इवन नंबर वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, याद रखेंगे। जैसे 2 4 6 8 सम संख्याएं। डॉट अभी बहुत संख्याएं दोस्तों। सबसे छोटी सम संख्या क्या कही जाएगी दोस्तों, 2 कही जाएगी। क्या कही जाएगी, 2 कही जाएगी दोस्तों। अब हमारा नंबर आता है दोस्तों विषम संख्या पे। कौन सी संख्या, विषम संख्या। ध्यान देंगे, विषम संख्या ऑड नंबर। देखिए ऑड के जो लेटर्स है 1 2 3 ODD 1 2 3 अर्थात 3। 8 किसे कहे जाएंगे दोस्तों, विषम को कहे जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा ही अक्षर 1 2 3 ODD 3 है तो विषम हो गया। इसमें 4 था, 1 2 3 4 4 सम है। तो इसकी स्पेलिंग अगर भूल जाते हैं तो स्पेलिंग से भी मिला लेंगे कि साहब इवन है कि ऑड है दोस्तों। तो ऑड नंबर्स वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है दोस्तों। जैसे 1 3 5 7 डॉट अनेक संख्याएं दोस्तों, ये सब विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती है दोस्तों, विषम संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पढ़े प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। दोस्तों इतना हम लोग पढ़ लिए। चलिए एक हम लेके आया है प्रश्न, तो उसे आप लोग हल करेंगे, देखेंगे हम लोग कितना जाने आज। दोस्तों प्रश्न दे रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या पूछ रहा है दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएंगे क्या होगा दोस्तों, तो ये होता है 1, क्या 0। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है ये है 2। क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, ये होती है 2 होती है। और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है दोस्तों, याद रखेंगे, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। फिर से देखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वह है दोस्तों 2। इस प्रकार से आप याद रखेंगे इन 5 प्रश्नों को दोस्तों। यह कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो आज बस यही दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। लेते हैं विदा। धन्यवाद, नमस्कार।